अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले दिनों थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, यानी कि थैलेसीमिया डे था, लेकिन मीडिया ने उसको उतनी कवरेज नहीं दी जितना वो मुस्तहिक था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि जेनेटिकल डिजीज़ यानी कि पैदाइशी तौर पे जो बच्चों में नक्स होते हैं, ये पैदाइशी बीमारियाँ हैं जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में कुछ आगाही दूँ, ख़ास तौर पे थैलेसीमिया के बारे में कि स्पेशली कज़न मैरिज या जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, कज़न मैरिज के अंदर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आम तौर पे जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं वो जनरल पब्लिक में 3% के करीब उसके चांसेस होते हैं, लेकिन कज़न मैरिज के अंदर इसके 6% चांसेस हो जाते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं। ये कज़न मैरिज फर्स्ट कज़न भी हो सकता है, यानी कि नाना दादा एक हों, और सेकंड कज़न यानी कि कज़न्स के बच्चे जो हैं उनकी शादी हो तो उन्हें सेकंड कज़न कहते हैं। तो फर्स्ट कज़न जिनका नाना दादा एक होता है, या सेकंड कज़न वो कज़न्स के जो बच्चे होते हैं तो वो सेकंड कज़न है, तो ये शादियाँ कहलाती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 50-60% शादियाँ जो हैं वो कज़न मैरिज होती हैं। सऊदी अरेबिया है, इराक़ है और यमन है, तो यूएई वगैरह है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि कज़न मैरिज हो, ख़ास तौर पे वालिद के जो रिश्तेदार होते हैं उनमें शादियाँ करने को अच्छा समझा जाता है। इसके मुकाबले में चाइना, कोरिया, ताइवान, फ़िलिपीन और अमेरिका की 50 में से 24 रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने कज़न मैरिज पे, फर्स्ट कज़न मैरिज के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। लीगली तौर पे वो पाबंदी है। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जीन्स जो होते हैं कोड की तरह होते हैं, यानी कि हमारे पास एक कोड होता है सेल्स के अंदर जो ये फैसला करता है कि इंसान की शक्ल कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, आँखों का कलर कैसे होगा। तो आप ये देखें कि अमूमन जितनी भी मुख्तलिफ नस्लें हैं कि अंग्रेज़, उनकी शक्ल डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। अफ़गानिस्तान के लोगों का अलग है, पठान अलग हैं। आप देखें बलूच की शक्ल अलग होती है, महाजिर की शक्ल अलग होती है, पंजाबियों की डिफरेंट होती है। तो ये सब जो है ये जीन्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से लंबी उम्र के भी जीन्स होते हैं, इसी तरीके से अक्लमंदी के भी जीन्स होते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली चल रही हो। जैसे हम कहते हैं कि बिहारी हमारे यहाँ जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बहुत सारे जीन्स जो हैं वो फैमिली में चल रहे होते हैं। तो अमूमन ये होता है कि जब कज़न मैरिज होती है करीब है, तो कुछ बीमारियाँ भी हैं जो कि हमारे जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती हैं, वो छुपी हुई होती हैं। लेकिन जब दो, एक जीन माँ की तरफ से एक बाप की तरफ से, जब अब अकेले अकेले होते हैं तो बीमारी ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन जब ये दोनों जीन मिल जाते हैं तो वो बीमारी की शक्ल में बच्चों में ज़ाहिर हो सकती है। तो इसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ कहते हैं, और आज हम यही डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो थैलेसीमिया है, जो ब्लड की बीमारी है। आमतौर पर 2 साल की उम्र में डायग्नोज हो जाती है कि बच्चों में खून की कमी होती है, और फिर महीने में 1 या 2 मरतबा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। आप ये देखें पूरी फैमिली के लिए कितनी अजियत की बात है ये, और ज़ाहिर है कि बच्चे के लिए भी बड़ी तकलीफ़ की बात है, और इतना ब्लड अरेंज करना। तो फातमीद वगैरह ये लोग, हुसैनी ब्लड बैंक वाले, बहुत खिदमत का काम करते हैं कि ये ब्लड अरेंज करते हैं। लेकिन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करने से वो भी फिर प्रॉब्लम होती है कि लीवर ख़राब हो जाता है, और आम तौर पे 20 से 30 साल की उम्र में तक बच्चा सर्वाइव करता है। तो कितना दुख होता है कि इस जवान एज में, और ये पता भी होता है कि ये ज़िंदा नहीं रहेगा, तो इसको पहले से ही रोका जा सकता है। जिनमें ये कज़न मैरिज को रोका जा सकता है। आगे मैं आपको चल के बताऊँगा कि प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं जिससे इसको मालूम हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम जो है वो भी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होती है। अच्छा, इसी तरह सिकल सेल डिजीज़ है, ये भी एक एनीमिया, खून की कमी की बीमारी है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये लंग की एक डिज़ीज़ है। ये टे सैक डिज़ीज़ है जिसमें बॉडी वीक हो जाती है। तो ये वो तमाम बीमारियां हैं जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं। एक जीन उधर से आता है, एक जीन उधर से आता है, दोनों मिल जाते हैं और फिर ये बच्चों में ज़ाहिर होती है बीमारी। कज़न मैरिज के एडवांटेज का है कि लोग क्यों करते हैं। अमूमन एक ही कल्चर होता है, और फिर अपनाइयत का रिश्ता होता है कि चचा, ताया, मामू या फूफा, इस टाइप की जो है, तो ये कज़न होते हैं। तो ये अपनाइयत का रिश्ता होता है। एक ही कल्चर है, दूसरे घर में जाते हैं तो कोई खौफ महसूस नहीं होता है, और वही रवायात होती हैं, मोहब्बत का रिश्ता भी होता है। तो लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा मिलता है। यही वजह है कि लोग कज़न मैरिज की तरफ जाते हैं। आजकल के देखें, ये ख़ानदान का एडवांटेज ये होता है कि शादियाँ करने का, कि ना कोई वीडियो लीक होती है और ना ही कोई किताब लिखी जाती है,
और ना ही किसी किस्म की जो है वो इंटरव्यू दिए जाते हैं, ना ही किसी को ये ख़तरा होता है कि रात को सोएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ख़ानदानी शादियों के अंदर ये बहुत एडवांटेज है कि दोनों साइड को, लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 50-60% से ज़्यादा लोग कज़न मैरिज करते हैं। नाज़रीन, कज़न मैरिज का एक एडवांटेज ये होता है कि जहेज़ की कैद नहीं होती, यानी कि रिश्तेदारों में और दोस्ती में अमीर और गरीब का नहीं होता ताल्लुक़, एक रिश्तेदारी और दोस्ती होती है। तो रिश्तेदारों में चूँकि अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहन भाई अगर आपस में है कोई अमीर गरीब ये तो ना कोई जहेज़ की डिमांड करता है ना ही कोई उम्मीद करता है। इसी तरह डिवोर्स रेशो बहुत कम है कि तलाक़ का रेशो जो है वो बहुत कम है। फिर कुछ ये होता है कि फैमिली ये सोचती है कि हमारा पैसा अपने घर पे रहेगा। दो भाइयों के अगर आपस में बच्चों की शादी करते हैं तो वो सोचता है कि मैं जो गिफ्ट दूंगा वो दूसरे भाई के घर ही जाएगा, हमारे अपने घर रहेगा, हमारी बहन के घर रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये कि निकाह और वलीमा एक साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के रिश्तेदार सेम होते हैं तो एक ही तकरीब करके ख़र्चा बचाया जा सकता है। फिर ये कि एक ही शहर में होते हैं, एक ही एरिया में लोग रह रहे होते हैं, तो ये ख़तरा भी नहीं होता है कि दूसरे शहर जाएंगे या दूसरे मुल्क जाएंगे। तो अमूमन लड़कियां जो हैं अपने मैके के करीब ही होती हैं। एक ही तरह के कल्चर, एक ही तरह के रस्म व रिवाज, एक ही तरह के खाने होते हैं। इवन के ये है कि जो लोग जो है, जैसे हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंस है कि पठानों का कल्चर अलग है, बलोच कल्चर अलग है, महाजर कल्चर अलग है, पंजाबी कल्चर अलग है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जबकि सेम अपनी फैमिली के अंदर रहने में वही कल्चर होता है तो ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब ये कि नाज़रीन, इन जेनेटिकल डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है। एक तो कोशिश ये करें कि कज़न मैरिज जो है वो ना हो, क्योंकि रिस्क पड़ जाता है। दूसरे ये कि एक लॉ है, निकाह से पहले लड़का लड़की का ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इंडोनेशिया, ईरान में लाजमी है, पाकिस्तान में भी ये कानून मौजूद है, मगर लोग अमल नहीं करते हैं कि कहीं ये जो छुपी हुई बीमारी है वो ज़ाहिर ना हो जाए। तो बेहतर है कि ज़ाहिर है कि ऐसे ही कोई शादी होना जिसके बाद एक ऐसा बच्चा हो जो जिसको ब्लड लगता हो रेगुलर और 20-25 साल तक वो ज़िंदा रहे, तो बेहतर है कि ये शादी ना हो। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। निकाह से पहले लड़का लड़की दोनों का जो है वो ब्लड टेस्ट कराएं, ख़ासतौर पे थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। और अगर कोई बीमारी ख़ानदान में चल रही होती है, जैसे किसी आँख टेढ़ी होने की मैंने देखा है बहुत सारे केसेस होते हैं, या मेंटल रिटार्टेड होते हैं, तो उन लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए कि किसी से मालूम करें कि हमें करें तो कितने चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो। इसके बाद ये है कि जब प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो फिर हर महीने अल्ट्रासाउंड कराएं। ये नहीं करें कि सिर्फ आखिरी महीनों में जाके जो डॉक्टर को दिखाएंगे, पहले महीने से ही अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पर ज़ाहिर हो जाती हैं। शुरू के 3 महीने में बच्चे के तमाम पार्ट्स बनते हैं, तो ये शुरू के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह भी डायग्नोज की जा सकती हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, इवन के DNA टेस्ट कराना पड़े तो वो भी कराएं। अगर इनकेस प्रेगनेंसी हो जाती है तो लाजमी तौर पे ये भी हो सकता है कभी हम एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो बच्चे के सराउंडिंग में पानी होता है, उसका सैंपल लेके टेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी कुछ बीमारियों का पता चल जाता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है बच्चे की, वो नाफ जो होती है, उसका भी कुछ सैंपल लेते हैं तो बीमारियों का पता चल जाता है। कहने का मकसद ये है कि एक मरतबा बीमारी अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल करना या उसका इलाज करना तो बहुत मुश्किल काम है। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और प्रिवेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शादी से पहले ब्लड टेस्ट कराएं।